क्या तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे दोनों परिवार। तुमने बहुत हाइड कर दिया, देश विदेश सब जगह जो है तुमने अपना वो बना लिया है। सब आपकी वजह से मामा जी, बड़ी मामी ने जो सिखाया आपने सिखाया। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को डर लगता था कि आपका कहीं नाम खराब नहीं हो। कैसी बात करोगे तुमने? मैंने आपका नाम नहीं लिया कहीं। तो नाम ऊंचा कर दिया सबका, पूरे 2 परिवारों का नाम ऊंचा कर दिया तुमने। 2 परिवारों का नाम ऊंचा कर दिया। कोई मानता नहीं था, मैं ध्यान रखती हूँ तो मैं इतना ध्यान रखती हूँ सबका। ये लोग बड़ी मामी से मिल नहीं पाए कोई। ये शो वाले बड़ी मामी को देख लेते ना तो इन्हें पता लग जाता। खुशी की बात है, समझेंगे नहीं ये क्या? सब ऐसा है, समझ लो कि बड़ी मामी की जीत है। बड़ी मामी, बड़े मामा जी, मामी जी सब जगह गाड़ी से ले लेके सब करा दिया। तुम्हारी मेहनत है बेटे, तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी मेहनत। तुम बहुत एक्टिव रहे, बहुत इंटेलिजेंट रहे, समझेंगे नहीं ये तो तुम्हारी तपस्या है। कामना है तुम्हारी जो है सब जगह जो है। वो कह रहे गौशाला नहीं है, मैं कह रहे भैया आओ तो सही, आओ तो सही। पूजा में आ जाओ। पारुल भाभी का मामा जी, एक सिंगल हैंडेड एक गेम था। बड़ी मामी के संस्कार कि पूरी फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए और पूरी फैमिली सब नाम रोशन करना है, और वही राम राम किया पूरे लास्ट तक। बड़े मामा जी और बड़ी मामी विनर है। अरे मामा जी अभी उन्हें सीक्रेट नहीं पता सारे। तेरे मुंह फैला के बैठ जाती थी, बड़े मामा जी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। प्रिंस तुम ऐसे कर रही हो पुष्पा आंटी जैसे मैं ससुराल आई हूँ। तुम भूल गई है मायका है मेरा। पुष्पा आंटी हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये छोटी मामी ने सिखाया है। कई दफा इस घर में आकर के लगता है कि सूरज बढ़ जाता है कि फिल्म के किसी सेट पे तो नहीं आ गया हूँ, कि ऐसी फैमिली जो फिल्मों में दिखाई जाती है वो यहाँ पे भी है। बहुत सारे लोग ये सोच सकते होंगे कि भैया आप तो ग्राउंड रिपोर्ट करते हो और जाते हो सब जगह की तस्वीर दिखाते हो, जो इंस्पिरेशनल चीजें लाते हो, तो मुझे लगा है कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक छोटे से प्यार करते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। खाएं अपना या कोई भी चीज प्रूव करें, क्योंकि मेरी फैमिली का कभी भी इंटेंशन नहीं रहा है कि हम किसी भी चीज को वैलिडेट करें। हमें पता है हम सच कहते हैं, अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं बस चाहती हूँ कि आप पूरी मेरी फैमिली से मिलें, और फैमिली से मिलने के बाद आप मेरा रूम देख लें। बस मतलब बहुत सारे दर्शक हैं वो जो आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, खासकर आपकी मम्मा से। लेकिन मैं देख रहा था इट वाज वेरी इमोशनल कि जब आप वापस आएंगे और फैमिली आपकी सारी आपको वेलकम कर रही है, वो क्या मोमेंट है? मैं जब आपसे गाड़ी में पूछ रहा था तो आप बोल नहीं पा रहे थे, तो ये हमारा प्लान तो नहीं गई मौसी को। अभी ना मैं अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी आपसे। मेरी फैमिली अराउंड है। मुझे वहाँ कई बार ऐसा लगता था कि सब लोग मुझसे इतना जेल, और आप लोग को क्या दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे कहीं जोर से लग गई तो मैं अपनी फैमिली को हेल्प के लिए कैसे बुलाऊंगी? बस मेरा यही कंसर्न था, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए सबसे कीमती मैं ही हूँ। मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली काफी बड़ी है। हाँ, और सब लोग मुझे इक्वली प्यार करते हैं। मैं नहीं कह सकती कि कोई भी कम प्यार करते हैं। मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? हाँ, आरना। आरना। कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? फर्स्ट। तो ये आपकी क्या लगती है? बुआ। बुआ लगती है। तो बुआ अभी कहाँ पे थी? मुंबई में। क्या कर रही? और जब वो गई तब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ट्रॉफी जीत के नहीं आई थी। पर वैसे जब वो एक्ट कर रही थी, सबके साथ बिहेव अच्छे से कर रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और जब जर्नी वीडियो दिखाई गई? जर्नी वीडियो दिखाई थी तब तो बहुत बुरा लगा, बहुत वैसा बहुत अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बुआ के पार्ट पे थोड़ा सा उनको भी रोना आ रहा था, तो मुझे भी रोना आ गया। ये सारे बच्चों के ट्रेंड है। वो पूछ रहे मम्मा कौन है, वो बता रही है कि मैं भी रो रही थी। उसको जब भी आप रोए हो मेरे को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि बुआ क्यों रो रही है, मम्मा क्या हो गया बुआ को, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, कचरा क्यों फेंक रहे हैं। तो हर दिन उसको समझाना पड़ता था मेरे को सोने से पहले उसको ये सब कि बुआ ठीक है, बुआ जल्दी से आएंगी हमसे मिलने। तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इनका नहीं मिला वो चीज़। हम मतलब वो भी मिस कर रही थी और हम उनको मिस कर रहे थे, तो सिर्फ उनका वेट हो रहा था। तो फिर से मेरा वही क्लीशे सा सवाल, ग्वालियर आके कैसा लगा आपको? अरे सही में लिफ्ट है जिसमें यादव जी जा रहे हैं। यादव जी हमारा नंबर है जाने का। ये सब चीजें अभी ना मैंने बोला ना, हम आपको हाउस टूर भी इसलिए नहीं करा रहे कि अगर मैं प्रूव करने के लिए कोई चीज कराऊं तो उसमें मुझे बहुत छोटा महसूस होगा, और एक घर दिखाऊं ना तो मुझे बहुत कम महसूस होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे घर है ग्वालियर में। मैं नहीं कह सकती कि एक भी व्यक्ति मेरे परिवार का है जो कभी आप उससे वैसे पूछ रहे ना कि मेरे पास किसी चीज की कमी है।
मेरे ईश्वर ने मुझे, मैंने बोला था सलमान सर को स्टेज पे जाते हुए कि मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी मेरा परिवार है, और अब मेरी ट्रॉफी मेरे हाथ में है। इससे ज्यादा मैं कुछ मांगा नहीं मैंने भगवान से। ये सारे इसे सब परिवार के बच्चे हैं। Yes. हेलो, क्या नाम है आपका? नित्या। नित्या, क्या करती हो नित्या? अभी स्कूल में हॉस्टल में हूँ। हॉस्टल में? इतनी छोटी सी हो तुम, हॉस्टल कौन तुमको भेज दिया? कौन सी क्लास में? 8th। 8। तो हॉस्टल में टीवी होता है, मोबाइल होता है? मोबाइल में तो बिग बॉस देखती थी? नहीं, नहीं देख पाई। जब घर आती थी तो देखती थी। कैसा रहा इस बार का बिग बॉस? वो अच्छा लगा। अच्छा रहा। तुम्हें कैसे, तुम्हारे गुंडे चल रही क्या? कोई बोलता कि तुझे देख लूंगा तो मैं बोलता कि देख लियो, मेरी मौसी की बॉडीगार्ड बना लूंगा। अरे बाप रे बाप। से पढ़ी हूँ, बच्चे फिर उससे पढ़े सब। हाँ बेटा, तुम मम्मा से बात कर लें और आपकी मौसी से, क्योंकि उनको लेकर के बहुत ठीक हो आप। फैमिली वीडियोस बाद में से, आज घर आने से पहले, तब भी मैं सबको अपनी पूरी फैमिली की वो भेज रही हूँ कि मैं सबके साथ ही करूंगी। तो मैंने देखा आप घर में आए तो सबसे पहले फैमिली की जितने फोटोज हैं, मामी के, नाना के, सबकी फोटो के पास बिग बॉस चल रहा है। चलो हम थोड़ा सा आपकी फैमिली से बात कर लेते हैं पहले, फिर से आप लोग सब लोग बैठ जाइए, उसके बाद आगे बढ़ने जा रहे हैं। और वो तानिया मित्तल नहीं है, कर रहे थे अंदर मम्मी की, और बात कर रहे थे मौसी की। तो मम्मी और मौसी दोनों आपके आसपास हैं। आप बोलते थे मम्मी की बेटी, मौसी की बेटी, और मम्मी से आपका संवाद चलता था एक तरफा। आप तक बात पहुंच जा रही थी? बिल्कुल आ रही थी। हम तीनों हमेशा साथ रहे हैं, मेरी सिस्टर, मैं और तानिया। हमको कहीं भी जाना होता है तो हम तीनों साथ जाते हैं, तो हमने कभी से अकेला छोड़ा ही नहीं है। और वहाँ अकेले इसको सब कुछ फेस, आप लोग सब लोग मिले गले सब एकदम सारे। छोटियों और मेरी तो भांजियों को तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से पूजा की जाती है। और हम इसकी मामियों ने, मौसियों ने, मामाओं ने सबको बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पाला है इसे। मुझे तो इसकी केयर करनी ही नहीं पड़ी जितनी इसके मामा मौसियों ने की, मामी ने सिखाया है। और इंटेलिजेंसी की पावर इसके छोटे मामा मामी से मिली से, कि बुक्स वगैरह पढ़ना, रीडिंग करना और कई आवर्स तक स्टडीज करना, ये सब इसको छोटे मामा मामी से मिला। तो घर के सभी लोगों के संस्कार इसने कैच किए और बहुत जल्दी ये सब कुछ सीख गई। और आप जब बोल रहे हो तो आप पहली बार कैमरे सामने, मुझे लगता है पहली बार आ रहे हो, और सबसे ज्यादा चर्चा आपकी कि मम्मी क्यों नहीं आई, मम्मी का मैसेज क्यों नहीं आया, और मतलब आप बहुत नाराज हो गई थी क्या जो सोशल मीडिया सब कुछ चल रहा था? हाँ, मैं तो बिग बॉस के मेकर से मुझे ये सवाल था कि आप एक ही लड़की को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो उसको उसके रोने पर भी हमारे पास नहीं हो रहा था हमसे। और हम तो आगे की स्ट्रीम में ये सब वो सब, बट आपको तो पता होगा ना कि बिग बॉस में इस तरीके से टास्क होते हैं और इस तरीके की चीजें होंगी, नहीं पता आपको? मैंने बिग बॉस देखा है, लेकिन कभी इतना मम्मी कोई नेगेटिव चीज मम्मी को पसंद नहीं, कोई देखे जैसे कोई राम जी का भजन या कुछ यूट्यूब पे लगाती है और फिर करके दिखाइए। मैं तो इसको छोड़, इतना दिल से नहीं लेना चाहिए। आप बढ़िया, मौसी बढ़िया, आप बढ़िया। आपने भी बिग बॉस पूरा फॉलो किया? ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं, फिर भी 9 बजे आते थे जो हॉटस्टार पे, वो पूरा देखती थी 9 से 10:30 का। तो डे वन से आप अपनी फीलिंग बताओ, डे वन से लास्ट तक कैसा गया? स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, जब जैसे टास्क हुआ इसके साथ बुरा होने लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि अपनी सिस्टर को अपनी वापस बुला लेते, फिर से कहा कि कुछ रूल्स है तो अपन नहीं लेके आ सकते, तो अपन बिल्कुल मना कर दो, अभी कुछ ऐसा है फेस करने दो। फिर से पानी फेंका, इसकी बर्थडे आई तो बहुत शौक लगा, सेकंड डे भी लगा, वायरल हो गई थी क्योंकि मैं मतलब बहुत सारी चीजें मुझे, मैंने बोला ना, मैं अपनी मेरे लिए वो गेम था ही नहीं, मुझे बस अपनी भाभियों को, अपनी दीदियों को, इनके एक एक गुण को मुझे कॉपी करना था। जैसे जो मेरा रॉयल लुक था वो बहुत ज्यादा पार्लर की तरफ से, कि प्रॉपर कैसे आप रॉयली रहोगे और आपको कैसे हर चीज मैनेज करनी है, कि घर की सबसे बड़ी बहू होकर भी घर के हर कार्यक्रम को, हर मेंबर को, जैसे मैं वहां सबको साथ लेकर चलती थी एज अ फैमिली, उसमें पारुल भाभी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने ये चीज मेरे को बहुत सिखाई है। कैसा रहा आपके इस बार का बिग बॉस आपके लिए? काफी अच्छा था, लाइक बट वही बात है जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि जब उन्हें तकलीफ होती थी तो वो देख के हमें सबको बहुत तकलीफ होती थी। लाइक हम लोगों से बेयर नहीं होता था, हम लोग के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ बच्चों को पाला जाता है, जब मैं शादी करके आई थी बहुत छोटी थी, तो मैंने उन्हें बड़े होते हुए देखा है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ बच्चों की परवरिश की जाती है, जितना लाड़ प्यार से उन्हें पाला जाता है, वो सब वहाँ जाकर के जब मैंने उनको देखा कि किस तरीके से सब लोग उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, कितना उन्हें रुला रहे हैं, तो वो मतलब बहुत ही अनवेरेबल था हम सबके लिए। जैसे कि मतलब मेरी बेटी के लिए अगर मतलब मेरी भी डॉटर्स हैं तो जैसा अगर भगवान ना करे कभी उन्हें ऐसा कुछ बेयर करना पड़े, तो जो मुझे उनके लिए अगर फील होता तो वैसा मैं तानिया दीदी के लिए फील करती थी कि मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ठीक है, उन्होंने खेला, बहुत अच्छा खेला, और हम सब उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड है कि उन्होंने, और पूरे एंड तक मतलब वो फाइनलिस्ट में रही, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लाइक शी इज द विनर हमारे लिए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन हमारे लिए शी इज द विनर। मैं तो बैठ जाऊँ तो और आराम से बात हो जाएगी। आप जब बात कर रही थी मैं देखा था इमोशनल हो गई, और आप बढ़िया तो आप दीदी क्यों बोल रही हैं? हम लोग हमारे जैसे वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सिस्टर है तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ हुई, तो हमारे यहाँ हम लोग जो हमारी नंदे होती है, सिस्टर इन लॉ होती है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम सबको दीदी बोलते हैं। मतलब उनको भले वो छोटी है लेकिन हम उनका नाम लेके नहीं बोलते, वो हमारे लिए दीदी होती है अगर मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है। हाँ, उन्हें हम नाम लेके तू करके वैसे नहीं बात करते हैं। अभी सब ठीक लग रहा है? वापस आ गई आपकी? अब सब बहुत अच्छा लग रहा है, भाभी हमारे पास, तो हम लाइक हम लग रहा है कि हाँ वो सेफ है, वो सिक्योर है। और सब लोग ये कह रहे थे तानिया मित्तल का हाउस टूर करना है, तो फाइनली जो है, जो इतने सारे घर पहुंचे, आप देख रही थी? हम सब देख रहे थे और हमें बहुत मजा आ रहे थे कि ठीक है, लोगों में सस्पेंस बना रहने दो, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, कभी भी जब भी सामने आएगा अपने आप सच्चाई सब सामने आ जाएगी। तो हमें इस बात का कहीं कोई डर नहीं था, और हम लोगों के लिए ये जो सस्पेंस बना हुआ था सारी दुनिया में, तो हम लोग उसको बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक घर में गार्डन में पार्टी हुई, फिर दूसरे घर में आप लोग वापस आ गए, और न जाने कितने घर आपके वैसे वायरल हो रखे हैं, ये तानिया मित्तल का घर। हाँ? अच्छा, वो एक ही कंपाउंड है? ये और उधर जिधर तो पहले वो सामने थोड़ा पोर्शन बस कम पढ़ने की जगह हम तादाद में ज्यादा एक ही घर है, है। बाकी ये सब जितना फैला हुआ है एक ही घर है। अच्छा, नहीं तो इतने सारे आपके घर भी तो खोजेंगे ना, ये घर है, ये ऑफिस है, तो रीलें पूरा वायरल, तो क्या बहुत टाइम हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा वायरल थी। बहुत ज्यादा वायरल थी, और मतलब इंस्टाग्राम वाज फुल ऑफ द रील्स। तानियाग्राम बन गया। हाँ, वही था, और अभी बाहर निकलने के बाद उससे भी ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा है कि मतलब पूरा वो तो इंस्टाग्राम नहीं है, तानियाग्राम ही बन गया ऐसा लग रहा है। खोलो और तानिया मित्तल इज देयर, तानिया मित्तल इज देयर, तो लाइक हम लोग को लग रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छा रहा उनका, उनकी जर्नी, उन्होंने बहुत अच्छा किया, और
जो लोग तान्या दी को बहुत ज्यादा घर में बोला गया था कि ये केयर करने का नाटक करती है। तो हम मतलब इनकी भाभियां हैं और मतलब मुझे भी 10 साल हो गए इस फैमिली में आए हुए। मैं आज भी अगर छींक भी निकलेगी ना, वो आदित्य स्टार हो गई, आज भी मेरे लिए दौड़ के पानी जाएंगी वो। तो मतलब लोगों को ये चीजें फेक लगती हैं क्योंकि उन्हें शायद नहीं देखा। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इस फैमिली में हैं और यहाँ पे हमारी सबकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। तो यहाँ हम लोग सब एक दूसरे को सिर्फ जब भी मिलते हैं एक दूसरे के लिए कमिटेड रहते हैं, एक दूसरे को प्यार से ही हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो वो चीजें मेरे को लगता है लोगों को आज के टाइम पे फेक लगती है। आपको नहीं लगता आपकी नंद बहुत ज्यादा इमोशनल, जब आप बात करी तो फिर वो रोने लगी? इनके लिए थोड़ी ज्यादा हो गई भाई मोहन हम सभी हैं, वो आप मत बोलो, वो तो क्या कैमरे पे हम लोग कंट्रोल एक दूसरे को बना भी सबके आंखों में से निकल आएगा सब में से। वो तो मैंने देख लिया, जब आप लोग वेलकम कर रहे थे, जब सब लोग गले मिल करके मिल रहे थे तो सब सारे इमोशनल हो रहे थे। क्योंकि हमको मतलब अभी जैसे मैंने सबने जैसे बोला कि बच्चों को जैसे इतने प्यार से परवरिश करी है, तो इस तरीके का माहौल देख के मतलब ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लिए कैसे खड़े रहते हैं। सिर्फ एक चीज अगर आपको उसकी पूरा जर्नी से सीखनी है या उसकी फैमिली से, ये बात तो सही है कि मतलब जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो गया फिर उससे ज्यादा। और आपके घर में तो एक नहीं दो स्टार हैं, एक तान्या मित्तल, एक अमितेश मित्तल, साथ भी सेल्फी खिंचवाते लोग हैं। यस वो भी स्टार है। वो जाकर के सलमान खान से बात कर रहे थे तो मैं पता लगा, मेरे को बताया कि उनके साथ भी लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ, देखो हम अभी मतलब जब वो वहाँ से आए लड़के, जिस दिन वो एपिसोड आया स्क्रीन पे, हम लोग के लिए बहुत ओवरवेलमिंग कि हमारे घर से कोई मतलब टीवी पे जा रहा है। अभी तक तो मतलब टीवी ऐसा लगता था अलग ही दुनिया है कोई, और हमारे घर से कोई गया, फिर दूसरा कोई गया, फिर तीसरा, मतलब कोई सब लोग अब स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इंस्टा पे दिख रहे हैं। तो हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अलग ये सब चल रहा है और थैंक यू। और अभी ना स्नेहा भाभी को मतलब मैं बोलना नहीं चाहती इस बारे में। स्नेहा भाभी को इतना सा दर्द होता है, स्नेहा भाभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। मैं एक टांग पे खड़ी रहती है कि भाभी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा उनसे बहुत अटैचमेंट है, वो बहुत अच्छी है। और अभी आज भी कभी ऐसा होता है कि भाभी को कोई चोट लग रही है, भाभी को दर्द हो रहा है, तो मेरे को बहुत बहुत तकलीफ होती है। स्नेहा भाभी की मम्मी का भी मैंने शो में जिक्र किया कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये भाभी है फिर उनका मायका है, वो अलग फैमिली है। कभी मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, कॉलेज डिग्री नहीं ले पाई। तो कई बार है कि स्नेहा भाभी ने मुझसे फोन पे कहा कि तान्या दी मैं हूं ना, मेरे को फोन करके मुझसे पूछा करो, मैं उनको व्हाट्सएप पे बहुत चीजें भेजती हूँ, भाभी समझ नहीं आ रहा, और मेरे को अलग से सब चीज समझाती है। उन्होंने कभी भी ये बात मेरी मम्मी को, पूरी फैमिली को नहीं बताई कि वो कहीं भी अटकती है, मेरे को फोन लगाती है और मैंने पढ़ाती हूँ। तो बड़ी बहन हो गई, पढ़ा रही है इस उम्र में भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली बॉन्डिंग बात चलती है। पर अगर आप एक दूसरे के लिए, ये भाभी नहीं है, ये इनके चक्कर में मेरे फ्रेंड्स नहीं। ये करके पहली बार आई थी तो मेरे रिचुअल्स ही चल रहे थे। तान्या वाज विद मी फुल टाइम, एंटायर टाइम, हर खाने पीने सबका ध्यान रख रहे थे मेरे साथ। ये सही है कि नहीं, घर में लिफ्ट है और बकलावा खा